स्टूडेंट्स, वेलकम टू सूची बायोलॉजी। आज के इस लेक्चर में हम लोग मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मेटाबॉलिज्म का नाम बहुत ही लोगों ने सुना होगा, लेकिन इसका मतलब क्या होता है और इसका रोल कहाँ होता है, ठीक है, इसकी फंक्शन क्या है और इसका रोल क्या होता है हमारे लाइफ में, इसके बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता होता है। तो आज इस लेक्चर में हम लोग मेटाबॉलिज्म और उसके दो टाइप्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और इसका रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं लगभग 8 दिनों से वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो मैं कोशिश करूँगी कि अब मैं वीडियो कंटिन्यू कर सकूँ। तो आई विल ट्राई टू मेक वीडियो डेली बेसिस। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेटाबॉलिज्म। अगर किसी भी स्टूडेंट्स के पास कोई ऐसा टॉपिक है जो वो जानना चाहता है, चाहे वो टॉपिक किसी भी क्लास से रिलेटेड हो या फिर कंपटीशन से रिलेटेड हो, तो वो मुझे कमेंट कर सकता है, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था जो मैं आपको बताना चाहती थी। तो आज के इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म होता क्या है? वैसे तो मेटाबॉलिज्म के बारे में आपको थोड़ा 9 में भी पढ़ना है, 10 में भी पढ़ना है, 11th में इसके बारे में क्या है कि जो आपका फर्स्ट यूनिट है द लिविंग वर्ल्ड, उसमें भी आपको मेटाबॉलिज्म के बारे में दिया हुआ है। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में क्लैरिटी ही नहीं है कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग मेटाबॉलिज्म को ही क्लियर कर लेंगे। जो मेटाबॉलिज्म होता है वो क्या होता है, हमारा बॉडी है, ठीक है। तो बॉडी बहुत सारे फंक्शंस रोल कर रहा है, बहुत सारे इसमें प्रोसेस हो रहे हैं, लेकिन हमारे बॉडी में क्या है कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। हमारा जो बॉडी है वो किन चीज़ों से मिलकर बना है, सेल से मिलकर बना हुआ है। सेल किससे बना हुआ है, तो केमिकल कंपाउंड से बना हुआ है, ठीक है। हमारे नेचर में जो केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं उससे मिलकर सेल बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। या तो आप केमिस्ट्री में कह सकते हैं या तो हमारे बॉडी में भी कह सकते हैं। तो जो मेटाबॉलिज्म है, हमारे शरीर में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, चाहे वो रिएक्शंस कैसे भी हो, हमारे बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको एक नाम दे दिया गया है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। उस प्रोसेस को हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो एक डेफिनेशन देखते हैं, द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन, यानी कि जितने भी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं अकरिंग इन द बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। जो मेटाबॉलिज्म है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि बॉडी जो है हमारा वो क्या करता है, बहुत सारे फंक्शंस रोल करता है और उसमें क्या होता है कि केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो कहाँ हो रहे हैं, बॉडी में हो रहे हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो एनिमल हो, कोई भी हो। तो ये सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें होता है। तो मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा। जो नॉन लिविंग थिंग होते हैं, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें जो है वो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। तो मेटाबॉलिज्म क्या है, एक डिफाइनिंग प्रोसेस है किसका, तो ये एक डिफाइनिंग प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म आप समझ गए कि ये एक केमिकल रिएक्शंस है। जो भी हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होता है उसको एक नाम दिया गया है, क्या, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म जो है उसको दो भाग में बांट दिया गया है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। एक तो होता है एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म, ठीक है। जो एनाबॉलिज्म होता है उसको हम लोग एनाबॉलिक रिएक्शंस भी बोलते हैं। बहुत सारे एग्जाम में आपको एनाबॉलिज्म की जगह एनाबॉलिक रिएक्शन पूछ सकता है, तो इसलिए वहाँ कंफ्यूज नहीं करना है। जो एनाबॉलिज्म है उसको जो है एनाबॉलिक रिएक्शंस बोला जाता है और जो कैटाबॉलिज्म है उसको कैटाबॉलिक रिएक्शंस बोला जाता है, ठीक है। तो एनाबॉलिज्म क्या होता है, तो जो एनाबॉलिज्म है द मेटाबॉलिक प्रोसेस, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है विच इन्वॉल्व द सिंथेसिस मॉलिक्यूल। इसमें क्या होता है कि ये जो एनाबॉलिज्म है वो सिंथेसिस करता है, यानी कि कुछ ना कुछ बनाता है, सिंथेसिस करता है, कुछ ना कुछ ये बनाता है, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं,
उसे क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म बोलते हैं। एग्जाम्पल में सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम अमाइनो एसिड, ये क्या करता है, अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनाता है, ठीक है। यानी कि जो एनाबॉलिज्म है वो क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ सिंथेसिस कर रहा है, कुछ ना कुछ बना रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनाबॉलिज्म बोलेंगे। अब कैटाबॉलिज्म क्या है, कैटाबॉलिज्म को क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिक रिएक्शंस भी बोलते हैं। तो कैटाबॉलिज्म क्या है, लार्ज मॉलिक्यूल आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर, जो लार्ज मॉलिक्यूल है वो जब टूटता है तो वो किस में टूटता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में टूटता है, राइट। जो लार्ज मॉलिक्यूल है वो किस में टूट रहा है, स्मॉल मॉलिक्यूल में टूट रहा है। तो उस स्मॉल मॉलिक्यूल के टूटने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिज्म, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सुगर ब्रोकन डाउन इनटू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो सुगर है वो किस में टूटेगा, सुगर एक लार्ज मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो वो किस में टूटेगा, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा, और वो फिर क्या प्रोवाइड करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा थ्रू द एटीपी, ठीक है। मान के चलिए कि ये प्रोटीन है, तो इसमें क्या होगा कि अमाइनो एसिड टूट के फिर से अगर प्रोटीन बना देता है तो वो क्या हो गया, कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है, कुछ ना कुछ ये बना रहा है। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि काटना, कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है कुछ ना कुछ काटना, और एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कुछ ना कुछ बनाना। कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या हो गया, कुछ ना कुछ काटना। तो कैटाबॉलिज्म क्या कर रहा है कि लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में तोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। तो एनाबॉलिज्म हो गया, कैटाबॉलिज्म। इसका हम लोग अभी रिएक्शंस देखेंगे। रिएक्शन और जो कैटाबॉलिक रिएक्शन है उसका एक छोटा छोटा रिएक्शन देख लेते हैं समझने के लिए। तो मान के चलिए कि ये एनाबॉलिक रिएक्शन है, ठीक है, एनाबॉलिक रिएक्शन। ये क्या है, कैटाबॉलिक रिएक्शन, कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो एनाबॉलिक रिएक्शन क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ बना रहा है, तो वो क्या करेगा कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है उसको लार्ज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेगा। मान के चलिए कि ये आपका स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, राइट, ये आपका स्मॉल मॉलिक्यूल है। ये स्मॉल मॉलिक्यूल किस में क्या बनाएगा, ये लार्ज मॉलिक्यूल। स्मॉल मॉलिक्यूल क्या बनाएगा, लार्ज मॉलिक्यूल्स। ये क्या हो गया, लार्ज मॉलिक्यूल हो गया। ये क्या है, स्मॉल मॉलिक्यूल, एंड ये क्या फिर बनाया, लार्ज मॉलिक्यूल, लार्ज मॉलिक्यूल बनाया। और ये जब बनेगा तो फिर क्या प्रोवाइड करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा थ्रू द किसके थ्रू, एटीपी। एटीपी को क्या बोलते हैं, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये जब टूटेगा तो क्या बनाएगा, एनर्जी, और एनर्जी किससे, एटीपी से। तो जो एनाबॉलिक रिएक्शन है वो स्मॉल मॉलिक्यूल को लार्ज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है, लार्ज मॉलिक्यूल में को बनाता है, ठीक है। जस्ट अपोजिट आपका कैटाबॉलिक रिएक्शन में होता है। कैटाबॉलिक रिएक्शन में क्या होता है कि जो आपका लार्ज मॉलिक्यूल होता है, जो आपका लार्ज मॉलिक्यूल होता है उसको क्या करता है, ये आपका लार्ज मॉलिक्यूल है, उसको क्या कर रहा है, ये स्मॉल मॉलिक्यूल में तोड़ रहा है, ठीक है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ये तोड़ रहा है। जो कैटाबॉलिज्म है वो क्या कर रहा है, लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में तोड़ रहा है। तो रिएक्शन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझने के पर्पज से, ठीक है, ले लीजिए। लोग समझते हैं, मान के चलिए कि ये फोटोसिंथेसिस है, ठीक है। कोई प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो किस रूप में कर रहा है, CO2 प्लस H2O प्लस ATP। ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल है वो लार्ज मॉलिक्यूल में बनेगा, तो क्या बनेगा, C6H12O6 प्लस O2। तो ये क्या है आपका स्मॉल मॉलिक्यूल, ये क्या है स्मॉल मॉलिक्यूल, राइट। और ये फिर किस में बन रहा है, लार्ज मॉलिक्यूल में। ये जो रिएक्शन है किस में कन्वर्ट हो रहा है,
लार्ज मॉलिक्यूल में। तो अब आप हमको बताइए कि ये जो फोटोसिंथेसिस है वो कौन सा रिएक्शन होगा? स्मॉल मॉलिक्यूल जब लार्ज मॉलिक्यूल में टूट रहा है तो कौन सा रिएक्शन होगा? एनाबॉलिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होगा? एनाबॉलिक रिएक्शन। ओके, अब जो रेस्पिरेशन है इसमें क्या होगा? लार्ज मॉलिक्यूल जो है वो स्मॉल मॉलिक्यूल में टूटेगा, तो ये जो रिएक्शन है C6H12O6 जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस में टूटेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के रूप में टूटेगा थ्रू द ATP मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? ये लार्ज मॉलिक्यूल हो गया। ये क्या है? लार्ज मॉलिक्यूल जो कि किस में टूट रहा है? स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रोकन डाउन हो रहा है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, तो इसको क्या बोलेंगे? कैटाबॉलिज्म। क्या बोलेंगे? कैटाबॉलिज्म, यानी कि कैटाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है, क्या बोलेंगे? कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म में कौन सा प्रोसेस है? तो ये आपका हो गया एनाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, एंड जो रेस्पिरेशन है वो कौन सा प्रोसेस है? तो वो है कैटाबॉलिज्म, यानी कि कैटाबॉलिक रिएक्शन। आई होप कि आप लोगों को मेटाबॉलिज्म बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कैटाबॉलिज्म क्लियर हो गया होगा, एनाबॉलिज्म क्लियर हो गया होगा। जिन लोगों को मेरा वीडियो हेल्पफुल लगता है वो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।